एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक गिरफ्तार हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले जानलेवा हमला हुआ था उन पर। 31 साल तक पुलिस को देता रहा था चकमा। यूट्यूबर सलीम वास्तविक ने बच्चे का कत्ल किया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें। 1995 में कारोबारी के बेटे को अगवा किया था। फिरौती नहीं मिलने पर कत्ल कर दिया था बच्चे का। 27 फरवरी को सलीम पर हमला हुआ था और वो हमला जानलेवा हमला था। एनकाउंटर में मारे गए थे दोनों मुलजिमीन। किडनैपिंग और मर्डर केस के मुलजिम सलीम वास्तविक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 1995 में 13 साल के संदीप बंसल के कत्ल से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अगवा करने वालों ने 30,000 रूपये की फिरौती मांगी थी। पूछताछ में सलीम ने जुर्म कबूल किया था। उसकी निशानदेही पर शव भी बरामद हुआ। वाज़ेह है कि 1997 में कोर्ट ने सलीम और उसके साथी अनिल को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2000 में उबूरी जमानत मिलने के बाद सलीम फरार हो गया। उसने नाम बदलकर सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तविक रख लिया। खुद को मुर्दा करार देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। गाजियाबाद के लोनी में कपड़ों का कारोबार कर रहा था। पुराने रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स और फोटो से पहचान की तस्दीक हुई। वहीं क्राइम ब्रांच ने आखिरकार उसे लोनी से गिरफ्तार कर लिया। तो सलीम वास्तविक जो कि सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहा था, 31 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा था। एक 13 साल के बच्चे का मर्डर किया था सलीम वास्तविक ने, जो खुद को एक्स मुस्लिम बताता है और लगातार ऐसे बयान देता है जिससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है। और अब सलीम वास्तविक का ये असली चेहरा निकलकर सामने आया। 13 साल पुराने मामले में, कत्ल के मामले में सलीम वास्तविक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सैयद, सलीम वास्तविक जहां सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बयान देता था, खुद को एक्स मुस्लिम बताता था, लेकिन एक मुजरिम है और एक हत्यारा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरा डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल शबनम, देखिए 31 साल तक दिल्ली पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार जो सलीम वास्तविक था, जिसका असली नाम सलीम अहमद था, वो अब पुलिस की गिरफ्तार है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसको अरेस्ट किया है। साल 1995 में, जैसा कि आपने भी बताया, साल 1995 में सलीम बंसल नाम के एक बच्चे का अपहरण किया गया था। वो सलीम बंसल बताया जाता है कि जूडो और कराटे की ट्रेनिंग देता था, जिसको फिरौती को लेकर ये अपहरण किया गया था और फिरौती न मिलने पर उसका कत्ल कर दिया था। 1997 में इसको सजा हुई थी। 2000 में, सन 2000 में जो है इसको जमानत मिली थी और तब से लेकर अब तक पिछले 25 सालों से ये फरार चल रहा था। हालांकि पुलिस को इसकी तलाश जरूर थी, क्योंकि जमानत से बाहर आने के बाद से ही ये लगातार गायब रहा। कई इलाकों में रहा, वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों में रहा, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में और दूसरी जगह शामली में अपना घर बनाया था। लेकिन देर रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शामली से, माफ कीजिएगा, गाजियाबाद के लोनी से सलीम वास्तविक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें जिस तरीके से सलीम वास्तविक फरवरी में जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद से काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और कुछ हिंदू संगठन साथ खड़े नजर आ रहे थे कि आप किसी मुसलमान होने के नाते इस तरीके से किसी को अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसको इस तरीके से जान से मारने की कोशिश नहीं कर सकते। काफी बवाल हुआ था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब परतें खोली, उसके बाद से निकल के सामने आया कि 31 साल पुराना एक मुजरिम जो नाम बदलकर, भेष बदलकर, आवाज बदलने की कोशिश करने को लेकर अपना एक नई जिंदगी बसर कर रहा है और वो साथ ही साथ 25 साल से फरार भी है। यानी ये कहा जाए कि पुलिस अगर वाकई अपने तरीके से जांच करे तो शायद किसी भी मुजरिम का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शबनम, बाकी की जिंदगी अब सलीम वास्तविक की जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। उम्र कैद की सजा है सलीम वास्तविक को। अब बिल्कुल देखिए, पहले से ही लाइफ इंपोजमेंट की सजा है, उसको आजीवन कारावास की सजा मिली है। 2000 से 25 साल ये सजा अब बढ़ भी सकती है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने कई सारे और सबूत के तौर पर कई चीजें जो है अब रखेगी कोर्ट के सामने। ये सजा अब बढ़ सकती है। यानी अब लाइफ इंपोजमेंट पहले 14 साल की सजा हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 20 साल के आसपास किया गया था। लेकिन अब ये लगता है कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक जेल में रहोगे। इस तरीके की सजा का भी प्रावधान है। कुछ मामलों में इस तरीके की चीजें भी होती है। यानी अब ये कहा जा सकता है कि सलीम वास्तविक की जो अब बची हुई जिंदगी है वो जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। जी बिल्कुल। सलीम वास्तविक लगातार जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणियां करता था, बयान देता था, उससे बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहता था और तथाकथित कुछ हिंदुवादी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था और इसी वजह से इसको बहुत सपोर्ट भी मिलता था। लेकिन पुलिस ने यहां ये दिखाने की कोशिश की कहीं ना कहीं सैयद मुबशिर कि आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाए या किसी के पीछे छिपने की कोशिश करें, लेकिन आपको पुलिस ढूंढ लेगी।
बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले कहा शबनम कि पुलिस वाकई अगर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करने पे आए तो शायद ही कोई मामला हिंदुस्तान में बचेगा जो जिसका खुलासा पुलिस ना कर सके। 31 साल के बाद 2000 में जमानत के बाद 25 साल से लगातार पुलिस इसको ढूंढ रही थी। हालांकि कई सारे मामले थे, पुलिस को पहले कई जो पुलिस के सूत्र हमारे जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि शक इसके ऊपर तभी से आगे थे, तकरीबन 2 साल पहले से लगातार जो यूट्यूबर पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, इसके जो बयान थे मुसलमानों के खिलाफ उसको लेकर कई बार चर्चा में आया। तो इस पर नजर तो पहले थी, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पुख्ता कर लेना चाहती थी कि जिसकी तलाश पुलिस कर रही है वाकई सलीम वही है या दूसरा कोई है। तो इस वजह से किसी और तरीके, क्योंकि कई बड़े संगठनों का बहुत साथ है इसके ऊपर हाथ था। मुसलमानों को जिस तरीके से गालियां देता था, उनके खिलाफ टिप्पणी करता था, तो उससे कई हिंदुवादी संगठन उसके फेवर में खड़े हुए थे। अभी भी जिस तरीके के से सलीम वास्तविक पर हमला हुआ, जिसको लेकर 2 लोगों का एनकाउंटर में मार दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे शख्स को लेकर जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, क्या उसकी भी जांच होगी या उसकी भी वो कार्रवाई, उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि पुलिस अगर सही जमीन तलाशे तो वो जमीन पुलिस के हाथों जरूर लग सकती है। और सलीम वास्तविक जैसे जो लोग हैं जो मजहब का चोला ओढ़कर अपने आप की पहचान छुपाकर दूसरी पहचान से जीने की कोशिश करते हैं, उनका ज्यादा दिन वो सलाखों के बाहर नहीं रह पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुबशीर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।